हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सबरिंग पर चर्चा करेंगे। सबरिंग क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है और उसके एग्जाम्पल पर डिस्कस करेंगे। सबरिंग को हम डिफाइन करते हैं कि सबरिंग उपवलय क्या होता है। किसी वलय का एक अरिक्त उपसमुच्चय जो कि वलय की संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा स्वयं भी इन प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष एक वलय हो। डेफिनेशन देखिए, फिर से देखिए क्या है वलय, उसको हम देखो डिफाइन करते हैं। उपवलय क्या है, सबरिंग क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है आपका किसी वलय का एक अरिक्त उपसमुच्चय जो वलय में परिभाषित द्विचर संक्रियाओं के लिए संवृत हो। ध्यान दीजिए, संक्रियाओं के लिए संवृत हो तथा इन प्रेरित संक्रियाओं के लिए स्वयं एक वलय बनाए। सिंपल सा है कि किसी वलय का एक अरिक्त उपसमुच्चय हो जो कि वलय में परिभाषित संक्रियाओं के सापेक्ष खुद भी अपने आप में एक वलय बनाए, तो फिर उस उपसमुच्चय को उन द्विचर संक्रियाओं के साथ में के सापेक्ष हम बोलते हैं कि यह एक उपवलय है। उपवलय किसका? क्योंकि जिसका उपसमुच्चय होता है उसी का उपवलय होता है ये। इसकी अन्य परिभाषा देखें तो अन्य परिभाषा में लेते हैं कि किसी वलय R प्लस डॉट का एक उपसमुच्चय S वलय R का उपवलय कहलाता है यदि प्रत्येक A, B बिलोंग्स टू S के लिए आप वलय से कोई दो अवयव लीजिए, उनके लिए A प्लस B बिलोंग्स टू S फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S में। ध्यान दीजिए, क्या आपने कहा, आप बता रहे हैं कि हम चाहें जो दो अवयव हमारे उपसमुच्चय S से लें और उनमें संक्रिया पहले लें A प्लस B, वो भी S में हो तथा A इंटू B भी S में हो। ठीक है, उसके बाद हम बोल रहे हैं तथा S जो है S बीजीय संरचना S प्लस डॉट एक वलय हो। तो हम बोलें कि यह अरिक्त उपसमुच्चय से बनने वाली बीजीय संरचना है, वो अपने आप में उपवलय कहलाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं दो अवयव लेते हैं, A प्लस बी करते हैं, चेक करते हैं इसमें आ रहा है क्या, A इंटू बी करते हैं, चेक करते हैं इसमें आ रहा है। अगर आ रहा है उसके बाद हम देखते हैं कि अपने आप में वलय है या नहीं है। तो इसके आधार पर हम ये डिक्लेयर करते हैं कि दिया गया उपसमुच्चय जो संक्रिया डिफाइन कर रखी है उनके सापेक्ष एक वलय बनाता है या नहीं बनाता। तो यहाँ हमने उपवलय की दो डेफिनेशन देखी। पहली डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन है जिसमें यही होता है कि किसी वलय का अरिक्त उपसमुच्चय होता है वलय की संक्रियाओं से प्रेरित होकर अपने आप में एक वलय बनाए, तो वो होती है उपवलय। और दूसरी डेफिनेशन में हमने मैथमेटिकल्स लिए हम शो कर रहे हैं कि दो अवयव लीजिए, उसमें प्लस ऑपरेशन लगाते हैं तो अवयव S में जाना चाहिए, इंटू ऑपरेशन मतलब प्लस है पहली ऑपरेशन जो वलय की है और दूसरी ऑपरेशन जो भी वलय की है, प्राप्त अवयव हमेशा S के ही हो और S वलय की संक्रियाओं के लिए अपने आप में एक वलय बनाए, तो हम बोलते हैं कि ये उपवलय कहलाता है। सिंपल सा है, हम साधारण वे में ये समझें कि किसी वलय का अरिक्त उपसमुच्चय अपने आप में वलय की संक्रियाओं के लिए एक वलय बनाए तो वह एक उपवलय कहलाती है। ठीक है, नोट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हम एग्जाम में या शॉर्ट जो एग्जाम होते हैं MCQ टाइप की जो पेपर्स होते हैं उनमें अगर हम डायरेक्टली चेक करना चाहें अपने आंसर को तो किस प्रकार करेंगे, उसके नोट में लिख रखा है वलय R प्लस डॉट का उपसमुच्चय S उपवलय कहलाता है यदि और केवल यदि A, B अगर बिलोंग्स टू S के लिए A माइनस B बिलोंग्स टू S एंड A इंटू B बिलोंग्स टू S। ध्यान दीजिए, हमें क्या चेक करना, यदि हमें चेक करना हो कि दिया गया उपसमुच्चय वलय की संक्रियाओं के लिए उपवलय बनाता है या नहीं बनाता, तो हम डायरेक्टली करेंगे, उस उपसमुच्चय से दो अवयव लेंगे, A माइनस B बिलोंग्स टू S अगर आपको मिलता है S में और दूसरा होता है A इंटू B बिलोंग्स टू S में मिलता है, तो आप डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ दिया गया उपसमुच्चय वलय की प्रेरित संक्रियाओं के लिए एक वलय बनाता है, अर्थात उपसमुच्चय एक अपने आप में वलय की प्रेरित संक्रियाओं के सापेक्ष में उपवलय है। इस प्रकार हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले वलय की संक्रिया हमें देखना है कि वलय R में संक्रिया क्या है, उनके सापेक्ष ही उपवलय बनेगा।
अन्य किसी संक्रिया को हम अपने आप लेके नहीं शो कर सकते। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, पूर्णांकों का वलय। पूर्णांकों का वलय जोड़ और गुणन संक्रिया के लिए होता है जेड कोमा प्लस कोमा डॉट होता है। इस वलय का उपवलय क्या है? उपवलय होगा आपका 2z कोमा प्लस कोमा डॉट, ये बनेगा। तो ये बीजीय संरचना 2z कोमा प्लस कोमा डॉट है। ये पूर्णांकों का वलय जो कि बीजीय संरचना आपको दे रखी है z कोमा प्लस कोमा डॉट के लिए उपवलय कहलाएगा। 2z में एलिमेंट कैसे होंगे? z के अवयव को आप 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो एलिमेंट मिलेंगे उस टाइप के मिलेंगे। हम उसको न्यू बोलें कि डॉट डॉट करके -4 -2 0 फिर 2 4 6 8 इस टाइप के मिलेंगे। तो ये जो बनेगा वलय की संक्रियाओं के सापेक्ष एक उपवलय बनेगा। इसी प्रकार से 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, जैसे 2z फिर 3z फिर 4z फिर 5z टू एटसेट्रा करके हम बहुत सबके लिए कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली एक शॉर्ट में लिखते हैं कि mz कॉमा प्लस कॉमा डॉट वलय z कॉमा प्लस कॉमा डॉट का उपवलय है, या पूर्णांकों का जो वलय है उसके सापेक्ष mz है, वो एक क्या है? उपवलय है। नेक्स्ट में थर्ड एग्जांपल में लेते हैं n कोटि का कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स है। ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n अगर कोई है तो उन n कोटि के जितने भी डायगोनल मैट्रिक्स बनते हैं उनका एक समुच्चय वास्तविक संख्याओं पर n कोटि के सभी मैट्रिक्स का उपवलय है। ध्यान दीजिए, n कोटि का, ध्यान दीजिए, n कोटि का विकर्ण मैट्रिक्स अगर है तो वह n कोटि का जो आपके पास n कोटि का जो सभी वास्तविक संख्याओं पर n कोटि के जो मैट्रिक्स हैं योग संक्रिया के लिए उनके सापेक्ष ये उपवलय बनाता है। नेक्स्ट में पूर्णांकों का समुच्चय है परिमेय संख्याओं के पूर्णांकों का वलय परिमेय संख्याओं के वलय पर जोड़ और गुणन संक्रिया के सापेक्ष उपवलय है। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं का समुच्चय योग तथा गुणन संक्रिया के लिए वास्तविक संख्याओं के वलय योग तथा गुणन संक्रिया के लिए जो वास्तविक संख्याओं का वलय है उसका उपवलय है। इसी प्रकार हम अन्य को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जनरली जो हम जो बेसिक्स में पढ़ के आते हैं उनके आधार पर आपने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। नेक्स्ट में हम कुछ नोट करते हैं। विशेष क्या है ये ध्यान देते हैं। प्रत्येक वलय की कम से कम 2 उपवलय अवश्य होती हैं। पहला केस, प्रत्येक वलय की कम से कम 2 उपवलय होती हैं, उसमें पहले प्रकार उपवलय होती हैं। नोट सेकंड देखें, उपवलय के प्रकार कितने होते हैं? उपवलय के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है इम्प्रॉपर उपवलय, इम्प्रॉपर सबरिंग, दूसरा होता है प्रॉपर सबरिंग। तो इम्प्रॉपर सबरिंग को हम क्या बोलें? इम्प्रॉपर जो सबरिंग होता है उसको हम बोलते हैं विषम बोलते हैं, तुच्छ बोलते हैं, विषम या तुच्छ उपवलय। विषम और तुच्छ उपवलय में सदैव 0 अवयवों का जो समुच्चय होता है वलय की संक्रिया जो भी होती है उनके सापेक्ष तथा खुद वलय अपने आप में, तो हम यूँ बोलें 0 अवयवों का समुच्चय तथा वलय R जो होती है, ये दोनों ही हमेशा किसी भी उपवलय की विषम या तुच्छ, जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबरिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर सबरिंग क्या होती है। अगर किसी वलय की 0 तथा R के अलावा और भी उपवलय विद्यमान हैं तो वे उपवलय जो R मतलब वलय तथा जो 0 अवयव से जनित एक वलय बन रही, इसके अलावा जो भी जितने भी उपवलय बनते हैं वो सभी उसके प्रॉपर रिंग कहलाते हैं, प्रॉपर सबरिंग कहलाते हैं। उचित हम उसको बोले वलय कहलाती है। नेक्स्ट में इसके कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रमेय करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं या इसकी प्रॉपर्टी करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ ये सीखा है कि किसी भी वलय की उपवलय विद्यमान होती है तो उसकी कंडीशन क्या है, जो कि हमने नोट करके बताया था कि ये उसकी कंडीशन होती है और किस प्रकार उपवलय बनता है। उपवलय कितने प्रकार की होती है मुख्य रूप से? तो आपने उसको कहा कि 2 प्रकार की होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइप की होती है। प्रॉपर में खुद और 0 अवयव से जनित जो समुच्चय होता है वो उस जो खुद वलय होता है वो आते हैं इम्प्रॉपर में, और प्रॉपर में इसके अतिरिक्त जो भी बनते हैं वो प्रॉपर में आते हैं।
अब लेते हैं उपवलय के कुछ गुणधर्म, तो उसमें हम एज ए थ्योरम से प्रमेय के रूप में उनके गुणधर्म को समझते हैं। तो पहला प्रमेय आपके पास यह है, सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होगा। प्रूव दैट द इंटरसेक्शंस ऑफ टू सबरिंग इज ए सबरिंग। ठीक है, या हम उसको बोले कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग ऑफ ए रिंग आल्सो ए सबरिंग ऑफ रिंग आर, ऐसे हम बोल सकते हैं। कहने का मतलब किसी वलय की दो उपवलयों का अगर हम सर्वनिष्ठ करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, तो उससे भी हमें एक सबरिंग ही प्राप्त होगी उसी वलय की। ये है इसका स्टेटमेंट। तो देखो लेते हैं, माना कि एस तथा टी, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने R1 R2 ले सकते हैं, S1 S2 ले सकते हैं, यहाँ एस और टी नाम दिया है। माना कि एस और टी वलय आर की दो उपवलय हैं। वलय आर की जो बीजीय संरचना है वो R प्लस डॉट है। ध्यान दीजिए कि इसकी दो द्विआधारी जो संक्रियाएं हैं वो R प्लस एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, और उपवलय R की जो है S और T है। अब लेते हैं, दैट इज फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू S। अगर ये उपवलय हैं तो उपवलय की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। पहली कंडीशन क्या थी, A प्लस बी बिलोंग्स टू S, A डॉट बी बिलोंग्स टू S, सबरिंग की कंडीशन। अगर टी भी वलय आर का ही उपवलय है तो भी दो अवयवों के लिए A, B बिलोंग्स टू टी के बिलोंग्स A, B बिलोंग्स टू, अगर आप कहाँ से ले रहे हैं, टी से ले रहे हैं, तो आपको मिलेगा कि A प्लस बी बिलोंग्स टू टी होगा और A इंटू बी बिलोंग्स टू टी होगा। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना, एस इंटरसेक्शन टी जो है वो भी वलय आर का उपवलय बने। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जिसको आपको उपवलय सिद्ध करना उसी से दो अवयव ले लीजिए। आप वही जैसे ए और बी आप ले रहे हैं, ऊपर आपने लिया, वैसे ही दो अवयव लीजिए। ए और बी आपने एस इंटरसेक्शन टी से लिए, कोई दो स्वैच्छिक अवयव लिए हैं। अब ए अगर एस इंटरसेक्शन टी का है तो ए एस का भी होगा, एस और ए टी का भी होगा। इसी प्रकार बी एस इंटरसेक्शन टी से लेते हैं तो वो एक बी एस का भी होगा और टी का भी होगा। चूंकि एस तथा टी दोनों ही वलय आर के अवयव हैं, सॉरी एस और टी वलय आर की दो उपवलय हैं, इसलिए हम उसके उपवलय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर से लिखें। यदि A, B बिलोंग्स टू S है तो A माइनस बी भी S का अवयव होगा और A इंटू बी भी S का अवयव होगा, क्योंकि उपवलय की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है ये। इसी प्रकार A बिलोंग्स टू T है और B बिलोंग्स टू 2 है तो A माइनस बी बिलोंग्स टू T होगा और A इंटू बी बिलोंग्स टू T होगा। चूंकि A माइनस बी बिलोंग्स टू S में भी है और T में भी है तो A माइनस बी बिलोंग्स टू रहेगा S इंटरसेक्शन T में रहेगा, और A इंटू बी S में भी है और A इंटू बी T में भी है तो A इंटू बी किस में रहेगा, S इंटरसेक्शन T में ही रहेगा। तो चूंकि आपने A और B कहाँ से लिए, S इंटरसेक्शन T से कोई दो अवयव लिए थे और उसके आधार पर आपको मिल रहा है कि A माइनस बी बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T तथा A इंटू बी बिलोंग्स टू S इंटरसेक्शन T। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये उपवलय होने की कंडीशंस हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। स्टार्टिंग में जो डिफाइन किया था तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि कोई भी अरिक्त समुच्चय किसी वलय R का उपसमुच्चय होगा यदि A, B बिलोंग्स टू S है तो A माइनस बी भी S में हो और A इंटू बी भी S में हो। तो यही कंडीशन आपने यहाँ अप्लाई की और सिद्ध कर दिया कि किसी भी वलय की उपवलयों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो प्राप्त जो आपके पास उपसमुच्चय होता है वो वलय की संक्रियाओं के लिए वलय का ही एक उपवलय बनता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और इससे आगे एग्जाम्पल और उपक्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे।